हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और लास्ट वीक ना लाइव आने के लिए और ना ही लास्ट वीक गोल्ड वीकली एनालिसिस अपलोड करने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग मरी में थे बूट कैंप के सिलसिले में। बूट कैंप वाज ऑसम। उसकी हाईलाइट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और लोगों के कमेंट्स और फीडबैक भी। खैर, बात करते हैं हम गोल्ड वीकली एनालिसिस के ऊपर। गोल्ड का ये हफ्ता कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में गोल्ड किस तरफ मूव करेगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और गोल्ड का रेट हाइकिंग यानी कि FOMC बहुत ही स्पेशल एक इवेंट है गोल्ड के अंदर, जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है। उसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि गोल्ड की मार्केट किस तरफ जाएगी। डॉलर इंडेक्स अप्रैल 2022 के लो के ऊपर आ चुका है और डॉलर इंडेक्स क्या इससे भी ब्रेक करके नीचे जाएगा या वापस ऊपर चला जाएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर गोल्ड के ज़ाहिर ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है, उसको हम देखेंगे ज़रूर। आज गोल्ड की क्लोजिंग 1960 पे हुई है और क्या गोल्ड 1960 से वापस नीचे आ पाएगा 1950, 1920, 1940, 1945, या फिर ये वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, जो कि इस दफ़ा 1980 का इसका हाई रहा इस वीक में। इन सारी बातों का जवाब हम तलाश करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करेंगे, जिसके अंदर में हम ओपन इंटरेस्ट, क्वार्टर रिपोर्ट और बहुत कुछ देखेंगे। सो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टेड होने वाली है और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप वाकई में गोल्ड को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो। इसके अलावा मैं स्कैल्पर्स हजरात के लिए भी एक बहुत ज्यादा जबरदस्त टिप शेयर करूंगा और लास्ट में एक आपके लिए अनाउंसमेंट भी है, बहुत ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट। सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम देखते हैं इस वीक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन आपको डॉलर से रिलेटेड तो कोई ख़ास न्यूज़ एक दो ही हैं, लेकिन ये कि यूरो से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिल जाएंगी और वो भी बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज़ हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको यूरो के रिलेटेड मिल जाएंगी, जिस तरह के ये देखें यूरो और पाउंड की कितनी तगड़ी तगड़ी न्यूज़ हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गोल्ड की, डॉलर की भी दो न्यूज़ हैं, वो भी फ्लैश सर्विसेज PMI और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI। सो मैन्युफैक्चरिंग का डे है मंडे का डे, ठीक है जी, जिसके अंदर यूरो और ब्रिटिश पाउंड के मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी ज़्यादा डाटे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है USD का और रिचमैन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है और तगड़ी न्यूज़ है दोनों। और ओवरऑल ये वीक ही फुल ऑफ न्यूज़ है। अच्छा, अगर हम आते हैं अपने फेवरेट डे यानी कि बुध के दिन की तरफ, तो बुध के दिन में FOMC, ओ माय गॉड, फेडरल फंड रेट एंड FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 11 बजे। तो रात को 11 बजे रेडी रहिएगा जी, हम लाइव आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और इसे हो सकता है इस दिन में बुध को हम 2 दफ़ा लाइव आ जाए। जुमेरात की बात करें तो जुमेरात को यूरो के अगेन डाटाज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉलर के भी डाटाज हैं, एडवांस GDP क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये 2 डाटा है। और यूरो की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। एंड लास्ट में 7 PM पे पेंडिंग होम सेल नेगेटिव आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एनीहो, फ्राइडे की अगर बात करें हम तो फ्राइडे वाले दिन भी डाटाज है, काफ़ी ज़्यादा डाटाज है। ये देखें जी, कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है। तो और इसके अलावा एक और नहायत इंपॉर्टेंट डाटा जो होता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा भी है, जो कि इस दफ़ा उसको इतना उन्होंने ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं किया, उसको लो इम्पैक्ट करार दिया है। एनीहो, हम चार्ट के ऊपर वापस आते हैं और सबसे पहले हमने जिसको चार्ट को देखना होता है वो है डॉलर इंडेक्स। और वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि डॉलर इंडेक्स अप्रैल 2022 की लो तरीन सतह पे
दोबारा आ चुका है, विच इज़ 98 और 100, ठीक है। और इसको मार्केट दोबारा टेस्ट कर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 100 को तो इसने टेस्ट कर लिया, क्या 100 को ब्रेक करके मार्केट वापस और भी नीचे जाएगी या नहीं, इसको हम देख लेते हैं। ऐसा क्या हो गया मार्केट में कि डॉलर इंडेक्स इतना गिर गया? उसके लिए देखने के लिए आपको फेड वॉच टूल पे जाना पड़ेगा। फेड वॉच टूल में यहाँ पे देखें तो रेट हाइक इस दफा जो हो रहा है बुध वाले दिन, वो 99.2% कंफर्म हो गया है कि रेट हाइक होगा। और जब मार्केट इस तरह की न्यूज़ को और इस तरह के इवेंट्स को प्राइस इन करती है तो उसका इम्पैक्ट आपको नजर आता है। और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने इस डाटे को प्राइस इन कर लिया हुआ है। और उस वजह से अब आपको जब ये FOMC का डाटा आएगा, रिलीज होगा, तो आपको गोल्ड के अंदर इतनी हलचल नज़र नहीं आएगी या फिर डॉलर इंडेक्स के अंदर इतनी हलचल नज़र नहीं आएगी। हाँ, डॉलर इंडेक्स के अंदर हलचल कब नज़र आएगी? जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी और तब वो ये बताएंगे कि वो अगला रेट हाइक कब करने वाले हैं। अगर तो वो कहते हैं कि रेट हाइक अगला भी होना ही होना है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है आपके के मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाए और मूव करे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वीक का थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। लास्ट वीक में फेड बार ने बात की थी, जो कि FOMC के मेंबर ही हैं। उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन इज़ फार टू हाई। उन्होंने कहा अभी भी इन्फ्लेशन हाई है और हमें मज़ीद कुछ रेट्स हाइक करने की ज़रूरत है। ये लास्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा फेड मास्टर ने भी यही कुछ इजहार किया कि इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, 2% पे है और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट के डाटाज हैं वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप लास्ट वीक उनका देखें तो आपको नजर आएगा कि जो इंटरेस्ट के ऊपर लोग घर मॉर्गेजेस पे लेते हैं उनका डाटा काफी ज्यादा नेगेटिव नजर आया और लोगों ने अब काफी ज्यादा कम कर दिया है क्योंकि शरह सूद काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने भी कहा कि यार ये इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, अभी भी हम रेट हाइक करेंगे। अब फेड डेली की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि इन्फ्लेशन इज प्रिंटिंग टू हाई एंड वी नीड टू कीप राइजिंग द रेट्स, ठीक है जी। उन्होंने भी कहा कि जी हम डाटा को देखेंगे और रेट को हाइक करेंगे। वी नीड टू बी डाटा डिपेंडेंट टू मेक पॉलिसी। वो आने वाले दिनों के अंदर जो डाटाज आएंगे, जो इंडिकेटर्स आएंगे, CPI है, FOMC है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है और आप देखें जॉब्स के डाटाज हैं, उनके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। उनको देख के हम फिर डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। वी मे एंड अप डूइंग लेस एंड मोर देन द कपल ऑफ रेट हाइक दिस ईयर, यानी कि इस ईयर में वो रेट 2 दफा भी हाइक कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, डिपेंडिंग ऑन द डाटाज। तो डाटा के ऊपर डिपेंड रहेंगे ये लोग, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट वीक में जो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है वो कुछ पॉजिटिव आया और उसकी वजह से आपको नजर आया कि थोड़ी सी डॉलर के अंदर हलचल भी रही। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे लास्ट वीक। अगर कोर रिटेल और रिटेल सेल की बात करें तो ये दोनों ही नेगेटिव डाटाज आए थे लास्ट वीक में। और जिस तरह मैंने बताया कि हाउसिंग स्टार, उसका डाटा तो नेगेटिव आना ही था क्योंकि शरह सूद इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोगों ने अब नए घर बनाना बंद कर दिए या बैंक से मॉर्गेजेस करवाना बंद कर दिए। सरप्राइजली तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो है लास्ट वीक बहुत अच्छा आया था, जिसकी इतनी उम्मीद नहीं की जा रही। एनीहो, हम ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी बात करेंगे और COT रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस को खड़का देते हैं और उसके बाद हम गोल्ड पे चले जाएंगे, ठीक है जी। डॉलर का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो डॉलर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है पहले से, ठीक है जी। और अगर आप डॉलर की क्वार्टर रिपोर्ट देखें तो डॉलर की क्वार्टर रिपोर्ट में भी लोग एंटर हुए हैं और शॉर्ट में लोगों ने कमी का इजहार किया है। ये मेरी स्क्रीन पे आपको ये रिपोर्ट्स चलती हुई नजर आ रही हैं। एनीहो, इसको हम देखते हैं। पहले हम डॉलर को क्लियर कर लेते हैं और डॉलर के अंदर सबसे पहले हम मंथली चार्ट को देखते हैं। और मंथली चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो 9 दिन रह गए हैं जी। जब ये मार्केट ओपन होगी तो 7 दिन रह जाएंगे डॉलर इंडेक्स की मंथली कैंडल क्लोज होने में। और मंथली कैंडल क्या बता रही है हमें? मंथली कैंडल ने बहुत बड़ी वीक लगाई है और मुझे लगता है कि अभी डॉलर इंडेक्स नीचे ही रहेगा, ऐसे कुछ इंडिकेशन दे रही है मार्केट। लेकिन इसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कि किस तरह की क्लोजिंग देता है। मंथली में तो सेल ही नजर आ रहा है डॉलर इंडेक्स, वीकली के अंदर भी सेल ही नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? आप तो कहेंगे सर ये लास्ट कैंडल तो बड़ी बुलिश है। भाई लास्ट कैंडल बुलिश होने से क्या होता है? वो इतनी ज्यादा बुलिश नहीं है जितनी लास्ट उससे सेकंड लास्ट कैंडल बेरिश थी। सेकंड लास्ट कैंडल अगर आप देखें तो वो 100 ऑलमोस्ट 3 से गिरना स्टार्ट हुई और 100 पे रुकी आके,
जबकि लास्ट कैंडल हमारी 100 से स्टार्ट हुई और 101 पे जाके क्लोजिंग दे दी उसने। डैट मीन कि वो जितना नीचे गिरी थी उसके हाफ तक ही पहुंची। तो अगर आप को मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट दिखाऊं तो उसने हमारी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया और उससे पहले ही मार्केट रुक गई। और अगर आपको दिखाऊं जो प्रीवियस लो थे मार्केट के, ये देखें 1 और ये 2 जो कि 101 पे बने थे, मार्केट उसको ब्रेक करके बंद नहीं हुई बल्कि मार्केट उससे पहले ही बंद हो गई है नीचे वाली साइड पे। तो विच इज़ इंडिकेटिंग अस कि मार्केट ने मजीद अभी ऊपर जाने के चांसेस कम ही हैं। जिस तरह कि आपको बताया मैंने कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कम चीज़ें लग रही हैं ऐसी कि मार्केट के अंदर इंडिकेशन के मार्केट ऊपर जाए। खैर मार्केट के डाटाज भी हैं इस वीक बहुत ज़्यादा, लेट्स सी क्या होता है। ये तो वीकली में मैं बता रहा कि वीकली में वो हमारे अप साइड पे नहीं जा सका। अगर आपको डेली के चार्ट का नज़र आए थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा कि डेली के अंदर जो हमारी रेजिस्टेंस थी मार्केट उसको अप साइड पे ब्रेक नहीं कर सकी और उसके नीचे नीचे ही है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट ने 103 से नीचे आके ब्रेक किया 101 वाली हमारी सपोर्ट को और नीचे आके उसने एक नई सपोर्ट क्रिएट की 100 पे। और जब आप वापस ऊपर हमारी प्रीवियस जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन चुकी हुई थी वहाँ पे ऊपर गई तो उसको ब्रेक नहीं कर सकी और उससे पहले ही मार्केट बंद हो गई है। तो ये एरिया मार्केट को ब्रेक करना ज़रूरी था लेकिन ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये कि मार्केट वापस भी नीचे को आ सकती है और इस वीक मार्केट 98 को टच कर सकती है। और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा और 98 को टच करेगा, डैट मीन गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जो मैंने गोल्ड का आपको दिखाया ओपन इंटरेस्ट या फिर कोर्ट रिपोर्ट दिखाई आपको, तो उसके अंदर भी वाज़ेह है कि लोग उसके अंदर स्टिल एंटर हो रहे हैं और लेकिन शॉर्ट ज़्यादा एंटर हो रहे हैं, लॉन्ग की बजाय शॉर्ट ज़्यादा एंटर हो रहे हैं। शॉर्ट अगर देखें तो शॉर्ट हमारे पास 7,613 एंटर हुए और लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग सिर्फ 6600 हुए। तो लॉन्ग कम एंटर हुए हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम 10 ईयर यील्ड के ऊपर। 10 ईयर यील्ड के बाद हम बाकी बातें करें। 10 ईयर यील्ड को अगर आप देखें और वीकली चार्ट देखें तो आपको आइडिया होगा कि लास्ट वीक में 10 ईयर यील्ड बहुत ज़्यादा गिरा है और वो 4 से 3.80 पे आके रुका है। और इस वीक वो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकी, नीचे वाली साइड पे उसने वीक ज़रूर छोड़ी है। सो अगेन मुझे लग रहा है कि 10 ईयर यील्ड मज़ीद नीचे गिरने के चांसेस हैं इस वीक, अगर वीकली की बात करें तो, क्योंकि वो वीकली में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। जितना ज़्यादा गिरा था उससे तकरीबन 25% ही तक ही ऊपर रिकवर कर सका। सो आई थिंक सो कि मुझे लग रहा है 10 ईयर यील्ड मज़ीद नीचे गिरेगा इस वीक। डॉलर इंडेक्स के गिरने का और 10 ईयर यील्ड के नीचे गिरने का फ़ायदा और सबसे बड़ा बेनिफिशरी गोल्ड होगा। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड लास्ट वीक में 1950 से उठा और 1980 पे चला गया। इस वीक वो 1980 से केवल थोड़ा सा ही नीचे आया है और 1960 पे आके उसने क्लोजिंग दी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे गोल्ड बहादुर का मंथली चार्ट। अगर गोल्ड बहादुर के मंथली चार्ट की बात की जाए तो बड़ी चीज़ें वाज़ेह हैं और गोल्ड मंथली के अंदर मुझे लग रहा है कि ये कैंडल बुलिश क्लोज होने के चांसेस हैं। और लेकिन लॉन्ग टर्म अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो लॉन्ग टर्म तो गोल्ड सेल ही है। तो मंथली में मुझे सेल नजर आया, वीकली में मुझे बाय नजर आ रहा है, तो इंट्राडे में भी जाहिर है बाई करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें कि डोजी बनी, मार्केट ने उसकी कंफर्मेशन की बुलिश साइड पे और मार्केट ऊपर जा रही है। और यूं महसूस हो रहा है वीकली में कि ये 2020-2025 को मार्केट टच करेगी इस वीक, ऐसी फीलिंग आ रही है वीकली चार्ट को देखते हुए। एनीहो, अगर वीकली चार्ट के अंदर मैं लास्ट कैंडल का थोड़ा तज्जिया करूं, एनालिसिस करूं, तो लास्ट कैंडल कोई इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई। लास्ट कैंडल की बात करें तो अपसाइड पे बहुत बड़ी वीक नजर आ रही है जो कि कमजोरी शो करती है बुलिश ट्रेंड की। और वी माइट बी गेट सम बेरिश कैंडल इन डेली चार्ट और डेली के अंदर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती हुई नजर आएगी और बाद में लेटर ऑन रिकवरी भी हो सकती है और मार्केट 2000 को टच कर सकती है, ऐसा लग रहा है। सो अभी देखते हैं क्या होगा इसका। सो वीकली में तो हमें एक तो मार्केट बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन लास्ट वीक जो लास्ट कैंडल है उसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर दी है कि यार ये इतनी बड़ी वीक छोड़ने का क्या मकसद था तुम्हारा, इतनी लंबी वीक नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको। लेकिन इस वीक से इतना खास कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर क्लियर कट मुझे बाय के सिग्नल नज़र आ रहे हैं। मार्केट ने नीचे वाली साइड से आके मेरी 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया,
ऊपर गई और अब कन्फर्मेशन के लिए नीचे आ रही है और नीचे से फिर यूं ऐसा महसूस हो रहा है कि वापस ऊपर की तरफ भागेगी 2000 के लेवल के ऊपर। सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट बाय के हक में नज़र आ रही हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, 10 ईयर यील्ड गिरता हुआ नज़र आ रहा है और उसका बेनिफिशियरी गोल्ड होगा और गोल्ड को हम बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, यूं महसूस हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं गोल्ड के अंदर सेलर बनना चाहूंगा, लेकिन उसकी मुझे इस महीने कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ये मंथली चार्ट के अंदर मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म सेल हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म गोल्ड के अंदर हमें बाय नजर आ रही है। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपको बाय के लेवल बताऊं और सेल के लेवल बताऊं और लेवल के थ्रू हम आइडेंटिफाई मार्केट को करें, उससे पहले मैं आपको गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट एंड कोर्ट रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट गिरा है और ये मेरे पास अप टू डेट फाइल नहीं है। 3500 नेगेटिव के साथ गोल्ड क्लोज हुआ। सरप्राइजिंगली तौर पे जिस तरह वीकली कैंडल लंबी सी वीक छोड़ के क्लोज हुई है, इसी तरह हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी 3500 माइनस में क्लोज हुआ, विच इज नॉट अंडरस्टूड थिंग। लेकिन अगर हम कोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो कोर्ट रिपोर्ट के अंदर आपको वाज़ह नजर आ रहा है नॉन कमर्शियल के अंदर कि लोग ऐड हुए हैं गोल्ड के अंदर। जो स्मार्ट मनी है या बाय के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 23,000 ऐड हुए हैं और शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट लोग ऐड नहीं हुए बल्कि लोगों ने क्लोज किए हैं। ऑलमोस्ट 4400 सेल के ऑर्डर क्लोज हुए हैं, यानी कि 4400 सेल लोगों ने एग्जिट कर ली और 23,000 लोगों ने ऐड कर ली इस वीक। तो डैट मीन क्लियर बाइस हमें नजर आ रहा है कि मार्केट का अपसाइड पे ज्यादा बाइस है और मार्केट के बाय होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो अब हम अगर आपको ओपन इंटरेस्ट और कोर्ट रिपोर्ट की समझ आ चुकी है और अगर आपको नहीं समझ आई और आप समझना चाहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करते हैं, कोर्ट रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं, ओपन इंटरेस्ट कहाँ से लिया जा सकता है, कोर्ट रिपोर्ट कहाँ से ली जा सकती है, इसको अपडेट कैसे करते हैं, इसको देख के हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी होता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनीहो, लेट्स मूव टू द पॉइंट। अब हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट बाय साइड पे जाने के ज्यादा चांसेस, तो हम भी अपना लेवल जो पहला है वो लॉन्ग का लगाते हैं और लॉन्ग का लेवल आप 1945 और 1940 के लेवल से देखना स्टार्ट करेंगे। ये लेंगे, आई मीन टू से कि मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे आए, हमारे बाय का ऑर्डर उठाए और फिर उसके बाद ऊपर जाए। ये लीजिए, ऐसा सिर्फ उसी सूरत में है, ये हम प्रीवियस डाटा को देख के उसकी मदद से हम बता रहे हैं, और ऐसा सिर्फ उसी सूरत में हमें लग रहा है कि अगर मार्केट के जो करंट इंडिकेटर हैं अगले इंडिकेटर भी उसी तरीके से आए और चीज़ें उसी तरीके से चलती रहें। लेकिन अभी मैं हफ्ते को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतवार को आप देखेंगे इस बीच में कोई भी फंडामेंटल चेंज आता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई बम धमाका हो जाता है, तो ये सारे एनालिसिस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और सारा कुछ चेंज हो सकता है। अभी तक की कंडीशन ये लग रहा है टेक्निकली और फंडामेंटली और सेंटिमेंटली कि जो गोल्ड है उसके अपसाइड पे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह डॉलर इंडेक्स का गिरना और 10 ईयर यील्ड का गिरना भी शामिल है। सो अब आप कहेंगे सर रेट तो हाइक हो रहा है, अभी आपने दिखाया क्वार्टर उसमें CME की वेबसाइट में कि 99.2% चांसेस है रेट हाइक होने के, और अभी आप कह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स गिरने के चांसेस है। देखो भाई, जो रेट हाइकिंग होनी है वो मार्केट की ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है, उसके ऊपर मार्केट कोई चेंज नहीं होगा और उसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगी। सो ये बात अपने दिल से निकाल दो। हाँ, उसके बाद उनके जो कमेंट्स हैं उनकी बेस पे हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। सो ये चीज़ें आप याद रखें। एनीहो, तो आपका जो बाइंग लेवल है वो 1945, 1950 और एक और बाइंग लेवल आपको दे देता हूँ, वो है 1930। ये मैं इधर ले आता हूँ, ये ले, यानी कि ये जो हमारा W पैटर्न बना है, या ये देखिए आप, इसका जो नेक लाइन है ना, नेक लाइन, यहां से भी गोल्ड को बाय किया जा सकता है। सो आपकी मर्जी है, आप 1960 से करो,
आपकी मर्जी है, आप 1950 से बाय करो, 1940 से करो, या 1930 या 45 से करो। इट्स टोटली अप टू यू कि आप गोल्ड को कहाँ पे कैच करते हो। देखिए, जब शिकार ओपन होता है ना, तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शिकारी जंगल में एंटर हो जाते हैं, लेकिन किसी को कम शिकार मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। वो उसकी पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है। हमने आपको जो ट्रेड देनी है, जो ट्रेडिंग सेटअप देने हैं, हमने आपको एक डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया पुट करना होता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, इसके ऊपर आपने खुद एक्शन लेना होता है, अपने ट्रेडिंग प्लान, अपने मनी मैनेजमेंट प्लान, अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर। और अगर आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स नहीं है, आपको डर लगता है, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने मार्केट में कहाँ से एंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है, तो कम ऑन ज्वाइन माय टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो कि इस महीने में स्टार्ट होने जा रहा है। इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने क्या देख के एंटर होना है, क्या देख के एग्जिट होना है, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट के कौन कौन से मरहलात हैं, कौन कौन सी चीज़ें देख के आपने कितना कितना एंटर होना है, और कब कब एंटर होना है, और क्यों एंटर होना है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको मैंने। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना है तो उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है, और अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं तो क्यों सेल करेंगे, सारी डिटेल्स हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा फंडामेंटल कोर्स जो है वो लास्ट वीक से स्टार्ट हो चुका है, उसकी 2 क्लासेस गुजर चुकी हैं। यू स्टिल हैव चांस, तीसरी क्लास से पहले पहले ज्वाइन कर लें, तो हम आपको रिकवरी करवा देंगे इंशाल्लाह, पिछले 2 लेक्चर्स की भी। ये फाइनल कॉल है, दोबारा कॉल नहीं दी जाएगी। सो ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गोल्ड को कहाँ से बाय करना है। दोनों तीनों लेवल्स मैंने आपको गाइड कर दिए हैं, बता दिए हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो मैंने यहाँ पे बाय जोन भी बना रखा है अपना, ये देखें, विच इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग 1935, 1940, 1945। तो यहाँ पे मार्केट आके दोबारा भी उठ सकती है, लेकिन H4 के अंदर भी मार्केट मूविंग एवरेज लाइन के साथ टक्कर खा रही है। डेट मीन वो यहाँ से भी उठ सकती है। ये मंडे को जब मार्केट ओपन होगी देन हम डिसाइड करेंगे। सो यहाँ से उठेगी या नहीं, या यहाँ पे आएगी मार्केट और यहाँ से बाय करेंगे, इट्स अपॉन योर टेक्निकल स्किल्स। मैं इसके बारे में नहीं बताता, ना ही हम कभी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बताते हैं। उसकी वजह ये है कि ये कुछ काम तो आपको भी करने चाहिए ना। अगर सारे काम हम नहीं कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये भी देखें। अच्छा, तो H4 पे वाज़ेह है कि मार्केट का बाय ट्रेंड है। H4 पे वाज़ेह है कि मार्केट को कहाँ से बाय करना है। H1 की तरफ आए तो H1 में भी मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यहाँ तक इंट्राडे में भी नज़र आ रही हैं और H1 में भी नज़र आ रही हैं। खैर, अगर मार्केट को आपने सेल करना हुआ तो सेल के लेवल भी बता देता हूँ, जिसके चांसेस हैं तो कम, लेकिन मार्केट 1980 पे आए तो आप सेल कर सकते हैं, 1985 पे जाए तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन रिस्की हो जाएगी ट्रेड और स्टॉप लॉस टाइट रखेगा। ज़्यादा कोशिश करें कि मार्केट को आप 1945 या 1935 से बाय ही करें, ठीक है। और जो ज़रा स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग के लिए मैं एरिया बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्कैल्पर्स को भी बताऊँगा। ये स्कैल्पिंग का एरिया है। जब जब मार्केट 1980 को टच करे आप सेल करो, जब जब मार्केट 1950 1955 को बाय सेल टच करे आप इसको बाय करो। तो ये स्कैल्पिंग का बेस्ट एरिया है आपका। मुझे बताइएगा कि गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो आपको हमारी कैसे लग रही है, इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपने लास्ट वीक मुझे मिस किया या नहीं, और क्या आपने मरी बूट कैंप मिस किया या नहीं, और क्या आप चाहते हैं कि दुबई में भी हम बूट कैंप अरेंज करें। कमेंट में भी राय का इज़हार कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।